हाँ जी फ्रेंड्स, तो आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का जो हम सबका विषय है वो है अनिरुद्धाचार्य जी पर जिस भी प्रकार की मीडिया पर टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या वे सही हैं या गलत हैं, या फिर जो स्त्रियां उनके बारे में बोल रही हैं वो गलत है या सही है, और प्रेमानंद जी ने इस पर जो टिप्पणी दी है क्या वो सही है वो गलत है। आज हम उसे विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। ये वीडियो आज इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे हम आपको ये बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। हम एक एक क्लिप आपको अपनी इस वीडियोस में भी सुनवाएंगे कि मीडिया ने क्या सुनवाया और ओरिजिनल उनकी क्लिप क्या थी, किस तरीके से हमारी प्यारी भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है या क्या हो रहा है, ये हम आपको सुनाएंगे। हम आज के विषय में किसी को गलत या सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो हम अंत में निष्कर्ष पाएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमारे सनातन धर्म को कौन हार्म पहुंचा रहा है, कौन नुकसान पहुंचा रहा है। हम आपको सब की क्लिप्स इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो अनिरुद्धाचार्य जी पे उठने वाला था वो था कि उनका कहना है कि स्त्रियां वन पीस के वस्त्र ना पहने। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं, नहीं, जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हुआ आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मानवी जी, स्त्रियां छोटे कपड़े पहन के बाहर ना निकले, सबसे पहला प्रश्न ये था। लाइक वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ, शॉर्ट स्कर्ट्स, पर मैं कोई गलत नहीं कर रही, बट किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंडियन ऑडियंस व्हिच दे लाइक टू सी यू नो, ऐसे सूट सलवार वाली लड़कियां उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है वही सबसे सही होती है। उन्हें लगता है मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो मैं घर तोड़ दूंगी, घर बर्बाद कर दूंगी, मैं किसी की नहीं हो सकती। पर ये यहाँ पे है, बट इट्स नॉट ट्रू, यू नो, इट्स नॉट राइट। मतलब आई एम सो इनटू दोस FTV मॉडल्स एंड यू नो ऑल द थिंग्स, तो मैं वो बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं अपनी कैसे थिन रहना है बॉडी पे, अब मैंने इतनी अपनी बॉडी मेंटेन की है, मेरे को हक है यार ये पहनने। पर आज इतने सालों के बाद अब जो जहाँ पे भी है, दिस इज हाउ आई हैव बीन एक्सेप्टेड मेरे को। और आप अपना काम कर रही हो, अपना पैसा कमा रही हो, अपना कामयाब हो। दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स ये था कि जो लिव इन में रहना सही है या गलत है। ठीक है, ये प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था धर्म से रिगार्डिंग कि अनिरुद्धाचार्य जी हिंदू धर्म को अलग कहते हैं, मुस्लिम धर्म को अलग कहते हैं, सिख को अलग कहते हैं, ये अपना धर्म बताते हैं। और चौथा हमारा विषय है निष्कर्ष। ठीक है, कि इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद हमें क्या जानने को मिलेगा, क्या नहीं जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं कि जो मीडिया ने अनिरुद्धाचार्य जी के लिए सुनवाया कि क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो पहले आप ये सुनिए। आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है। लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। सीता माँ को लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं लक्ष्मण जी ने?
वो क्या थी? वो मर्यादा थी। राम को क्या बोला जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हम मर्यादा की बात क्यों ना करें? लेकिन महिलाओं को टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप नहीं, चार जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान हैं। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपने ये वाली क्लिप सुनी होगी। अब आप वो वाली क्लिप सुनेंगे जो गुरुजी ने इन दोनों को सुना, ठीक है? जो मीडिया ने सुनवाया वो एक तरफा सुनवाया कि गुरुजी केवल स्त्रियों को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल क्लिप में पुरुषों को भी कहा है वही चीज। ये मीडिया ने क्यों नहीं सुनवाई? आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है हमारा मीडिया पे कि मीडिया ने ये चीज क्यों नहीं सुनवाई। अगर मीडिया किसी को भी सही या गलत साबित करना चाहती है तो उसे पूरा सबूत सबके सामने पेश करना चाहिए। आधा अधूरा पेश करने से ये पता चलता है कि सामने वाले के लिए क्या बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आधा अधूरा क्लिप आप लोगों ने भी सुना, सारी स्त्रियों ने सवाल उठा दिया कि गुरुजी ने क्यों कहा स्त्रियों को, क्या पुरुष नहीं है उसमें? पुरुष और स्त्रियां एक हैं, ये कह रहे हैं ना। इसलिए फ्रेंड्स आप खुद इसका निष्कर्ष करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत। दूसरा सवाल क्या था? लिव इन पे था हमारा सवाल कि लिव इन में रहना सही है या गलत है। तो पहले मैं अपनी भोली भाली ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं लिव इन के बारे में, क्या करना चाहिए? अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हमें ये आज़ादी दे देनी चाहिए कि आप विवाह से पहले किसी पुरुष के साथ रह लें, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार पति या पत्नी रहते हैं। अगर आप इसमें सहमत हैं तो आप लोगों के लिए लिव इन एक बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन जो भी सनातनी भाई बहन इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इस चीज के खिलाफ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जो भी व्यक्ति इस लिव इन से सहमत हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो नहीं सहमत है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स आप जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से आप पूछेंगे कि लिव इन क्या है, तो लिव इन मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप पुरातन समय से भी देखते आ रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म है पुरातन समय से भी आपने देखा होगा, तो यही जानने को मिला होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो हीरा होती हैं और हीरे की कीमत हमेशा लोहे से ज्यादा होती है। पुरुष लोहा होता है। आप स्वयं सोच लीजिए, अगर कोई हीरा है, हीरे में थोड़ी सी भी चिटक आ गई तो कोई उसे नहीं खरीदता। सरिये में जंग लग गई तो वो बिक जाएगा, फिर भी बिक जाएगा, कम रेट पे बिक जाएगा। लेकिन हीरा कभी भी कम रेट पे भी नहीं बिकेगा अगर उसमें थोड़ी सी भी घिसावट आ गई या कुछ भी आ गया। तो आप स्वयं सोचें कि लिविंग एक कैसी प्रचलन फैल चुका है जिसके कारण लोग आजकल बिगड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं आपको एक क्लिप और सुनाती हूँ जो एक लड़की कह रही है कि लिविंग में रहना अच्छा है, और उसके बिहाफ पे जो रिप्लाई कर रही है वो भी आप सुन। मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है? जी बिल्कुल। 4 जगह मुंह मारना कि भाई तो नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो 7 तब तक दुल्हन दूल्ही का नहीं होगा। मतलब समझ रहे ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो लेकिन जो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं
तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है, ठीक है? कहीं कम नहीं हो रहा है, आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में रह रही है आपके घर में, आपके साथ में रहे, आप 24 घंटे देखते थे उनको। आपने एक कहावत सुनी है, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है, सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं, लड़के उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। क्यों? इनको आदत हो गई है, आदत हो गई है 4 जगह मुंह मारने की। अब इन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाला, ये अलग ही दुनिया में चली गई, इन्होंने अलग ही सभ्यता बना ली, अलग ही संस्कृति बना ली, और हमारे देश को खराब करने, अपने देश की संस्कृति को खराब करने में सबसे अहम रोल अभी किसी का है तो हमारे देश की नारी का है। उनके परवरिश की वजह से है, या जिस वजह से है कि हमारे देश की नारियां आज परियों की कहानी सुन रही है, रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, इसी का हर जाना हमें देखना मिल रहा है। कह रहे हैं कि भाई महाराज जी को कथा तक सीमित रहना चाहिए। महाराज जी क्या धर्म के ठेकेदार हैं? धर्म गुरु का असली कर्तव्य होता है अपने धर्म को सही राह दिखाना, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो हमारे से नष्ट हो रही है उसे जगह पर लाना। हमारे धर्म गुरु भली भांति कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो लड़कियां लिव इन में रहने की बात कर रही है और ये कह रही है हम 4 जगह रह सकते हैं, शरीर कोई वस्तु है क्या सर? ये कोई वस्तु है कि आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? कोई सर्फ है? इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही तो बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये कौन सा कल्चर है? हमारी सभ्यता नहीं है सर, और ना ही इस प्रकार की चीजों को, इस गंदगी को हमारा समर्थन मिलेगा। और जो भी लड़कियां, तुम्हें कहीं और जाना है जाओ, किसी मजहबी की हो तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति को धूमिल नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लड़कियां कह रही हैं कि बाबा जी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम मनवा के रहेंगे माफी। उससे पहले उनके भक्तजन खड़े हैं, आइए माफी मंगवाइए, हम समक्ष हैं आप लोगों के। देखते हैं कि कौन हमारे भगवाधारी साधुओं का सर झुकने देगा। ये कहते हैं ना, हमारा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, तो ये बात मैं खुशबू पांडे स्वयं कह रही हूँ। हमारे महाराज का सर झुकने से पहले हम अपना सर कटवाना और सामने वाले का सर काटना स्वीकार करेंगे, परंतु अपने धर्म गुरुओं का सर नहीं झुकने देंगे। नहीं झुकने देंगे? नहीं, कतई नहीं। समर्थन में खड़े हैं गुरु जी के, पूर्ण समर्थन में खड़े हैं और सीना ठोक के खड़े हैं, सीना ठोक के खड़े हैं। और कोई भी गलत बात, तरीका लोगों को बुरा लग सकता है, बात कड़वी है परंतु सत्य, और 4-5% महिलाएं सही हैं। ये भी बात तो कही थी ना, क्या पता 4-5% महिलाओं में से वो अपने आप को गिन लेती, लेकिन उन्होंने उन्हीं महिलाओं में से गिना जो महिला वो अपने आप को मानती है, जो उनका जमीर उनको मानता है। कि भाई लिविंग में रहना गलत कैसे हो गया? इंसान अपने माँ बाप के साथ में भी तो रहता है, पार्टनर के साथ में रह लेगा तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल उनका कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उंगली उन पर बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूँ। किसी भी लड़की जो भी फेमिनिज्म की बात करी, उस पर उंगली नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इनको फेमिनिज्म का मतलब 4 लोगों के साथ मुंह मारना ही पता है। इनके परवरिश में इनको यही बताया गया है, क्योंकि इनके परवरिश में इनके परिवारों ने इन्हें परियों की कहानी सुनाकर बड़ा किया है। रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती, रानी हाड़ा का नहीं। अगर इनकी कहानी सुनाई होती तो आज ये 2 कौड़ी की लड़कियां ऐसा बात नहीं बोल रही होती। 2 कौड़ी की लड़की, और नहीं तो क्या इन लड़कियों की कोई औकात है? और फेमिनिज्म, जानते हैं फेमिनिज्म किसको बोला जाता है? जो महिला अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपना आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए 16,000 रानियों के साथ जौहर कर ले, वो है हमारे देश की महिला, ना कि ये 2 कौड़ी की नौटंकियां। 2 कौड़ी की नौटंकियां। इन लोगों का कोई भाई हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, हम जब चाहे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधान से आजादी मिली है। संविधान से आजादी, तो यही तो दिक्कत है सर, यही हम मार खाते हैं। यही सवाल अगर हम बुर्का पहने होते तो आप हमसे नहीं कर रहे होते, ना ही हमारी संस्कृति पे पूछ रहे थे कि आपने बुर्का क्यों पहना है। नहीं पूछ सकते, आप हमसे पूछ पा रहे हैं क्योंकि सनातनी है। अगर सनातनियों का सर्वप्रथम पैर खींचने वाला कोई व्यक्ति है तो वो सनातनी खुद है। और अभी आपने देखा होगा कि मुसलमान हमारा विरोध नहीं कर रहे, कोई और हमारा विरोध नहीं कर रहे, स्वयं सनातनी हमारे बीच रहकर हमारा विरोध कर रहे हैं। गुरु तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपने ये क्लिप सुनी होगी और आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि हमारा सनातन इस चीज के बारे में क्या सोचता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने लास्ट व तीसरे पे, के धर्म परिवर्तन के बारे में गुरुजी बोल रहे हैं। अब आप स्वयं बताइए, मैं आपको थोड़ी सी क्लिप सुन के ये दिखाना चाहूंगी कि वह अपने आश्रम में क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, आप पहले वो देखिए। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। देखिए आप सबने, आपने देखा, किसी भी धर्म का व्यक्ति कितने भी समय आए उसे वही भोजन मिलेगा। गुरुजी ये पूछ के नहीं दे रहे हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको दे रहे हैं।
बस फर्क इतना है, वो यही कह रहे हैं कि जो भी कार्य करना है वह धर्म से कीजिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू, आप सब कहते हैं ना ये 4 धर्म है, आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। 4 आप लोग कहते हैं ये धर्म है, तो क्या सबके लिए ये अप्लाई नहीं होता? सबके ही तो घर में स्त्रियां हैं, चाहे मुस्लिम के घर देखो, सिख के घर देखो, ईसाई के, हिंदू के, सबके घर स्त्रियां हैं, पुरुष हैं। इससे ये अर्थ तो नहीं होता कि सब लिविंग में रहने लग जाएंगे। आप बताइए, सारा धर्म यही कहेगा। आप धर्म की बात करते हैं ना, सभी लोग यही कहेंगे जो अच्छे होंगे, जो संस्कार जिनके अंदर अभी भी होगा कि भाई बेस्ट ऑप्शन नहीं है लिविंग, क्योंकि विवाह के बाद ही स्त्री अपने पति के साथ रहती अच्छी लगती है, किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं। ये तो वही बात हो गई जैसे जानवर होते हैं, आज इसके घर चले गए, आज उसके घर चले गए, उन्हें क्या पता चल रहा है? वो तो अपनी माँ के पास भी चले जाएंगे, बहन के पास भी चले जाएंगे, भाई के पास, क्योंकि वो जानवर हैं, उनके पास समझ नहीं है। आपने भी तो ये देखा होगा, एक डॉगी है जो छोटा सा पैदा हुआ है, जब वो बड़ा होगा उसे क्या पता वो मेरी माँ है, उसे क्या पता वो मेरी माँ है फिर। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें तो पता है ना सब कुछ। इस हिसाब से हमें हर चीज़ सोच समझ के फ्रेंड्स करनी चाहिए। और कहा जाता है, कई लोग कहते हैं छोटे वस्त्र जो पहने गए हैं उचित है, पुराने मॉडरेशन है, हमारा नया मॉडरेशन आ रहा है, नया जमाना आ रहा है, नए जमाने के हिसाब से बदलो। बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो आप, बदलो बदलो, लेकिन अपने काम के स्टाइल को बदलो। पहले तुम कम कमाते थे, अब तुम ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमाओ। पहले तुम्हारी इज्जत कम थी और ज्यादा कमाओ। ये कहते हैं, ये नहीं कि पहले तुम पूरे कपड़े पहनते थे फिर आप आधे पे आ जाओ, फिर और आधे पे आ जाओ, फिर कुछ भी ना पहनो। बात सही है कि नहीं है? ये भी एक हमारे धर्म की हानि है। जो सत्य सनातनी होंगे वो कभी भी वस्त्रों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर स्त्री, आप सब कहेंगे स्त्री को ही क्यों कहा जाए कि वो छोटे कपड़े ना पहने, पुरुषों को क्यों नहीं कहा जाता? तो आए दिन जो किसी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है वो पुरुष नहीं है, वो स्त्रियां हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है। बात सही है कि नहीं है? आपने इतना बड़ा सवाल इस पे उठा दिया कि अरे गुरुजी ने तो स्त्रियों के लिए बोला, लेकिन कहीं कहीं पे जो किसी लड़की के साथ बुरे कुकर्म हो जा रहे हैं उसके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाता? क्यों उसके लिए वीडियो नहीं बनाई जाती? क्यों मीडिया नहीं आती कि उस चोर को हम पकड़ के रहेंगे जिसने ये कार्य किया है? स्वयं सोचिए आप सब। जब आप इस चीज पे जोर डालेंगे तभी तो हमारा देश बचेगा। लेकिन आप तो अच्छे लोगों पे सवाल उठाते हैं, हमारी जनता भी अच्छे लोगों पे सवाल उठाती है, तो कहाँ से काम होगा? आप सब बताइए, कहाँ से होगा? अगर वही आप लोग दारू के ठेके बंद करवाएं, पर शायद आप खुद भी पीते होंगे तो आप क्यों बंद करवाएंगे? आप तो कहेंगे नाजायज के काम करवा रहा है। बात सही है कि नहीं है? मांस मच्छी मत खाइए, आप कह रहे हैं मरना ही है, एक दिन मर ही जाना है, तो क्यों ना खाएं। इसलिए फ्रेंड्स मेरी आपसे अपील है, अब निष्कर्ष आप ही लोग निकालेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।